हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से 10 दिन में 30 टॉपिक तैयार करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। आपको पता होगा साथियों कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपको एक एक प्रश्न की वैल्यू उस एग्ज़ाम हॉल में पता चलती है कि काश ये टॉपिक भी हमने पढ़ा होता या यह प्रश्न जो है ये भी हमें आता होता है ना। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम उन टॉपिक्स को पढ़ लें जो टॉपिक्स बार बार रिपीटेड आते हैं, बार बार उन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको पता होगा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट के बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर हम कहें 30 टॉपिक तो बहुत ही कम टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, क्या आपको लगा कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है? ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और जो है शेयर करिए या ना करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको बता दूं कि मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और जो है पेपर फर्स्ट की भी बहुत सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से है, सेकेंड यूनिट है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मतलब टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन मतलब टॉपिक। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ते समय प्रायः संक्षिप्ताक्षर VIZ आता है, इसका अर्थ क्या है? अब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बहुत ही सीरियस होकर टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, कि क्या पता क्या पूछ दिया जाए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, नेमली, अजेंस, रेफर टू। अब इसमें आपका VIZ यदि आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नामता अर्थात। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय जो एक शब्द आता है उसका अर्थ होगा नामता अर्थात। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में तैयार कर लेना है। एक आता है API। ठीक है, API भाषा जो लैंग्वेज होती है उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ खास पढ़ना है नहीं एक्सप्लेन में। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो भी रिसर्च से ही है। रिसर्च से ऐसे जो रिसर्च और टीचिंग से मतलब रिसर्च और टॉपिक जो टीचिंग है, दोनों टॉपिक इसमें मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में उठा के लाई हूँ। एक अध्ययन, जब अध्ययन करेंगे तो टीचिंग में जाएंगे, जिसमें प्रतिभागियों की एक समूह का एक काल अवधि में परीक्षण और मापन किया जाता है, मतलब रिसर्च किया जाता है। तो टीचिंग भी है और रिसर्च भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में परीक्षण और मापन किया जाता है। ए ऑप्शन है अनुदैर्घ्य शोध है, बी ऑप्शन है पुरालेख शोध है, या फिर अनुप्रस्थ शोध है, या फिर सहसंबंध शोध है। तो जब एक अवधि में, एक काल अवधि में एक समूह का परीक्षण रिसर्च हो रहा है तो वो आपका पहुंच जाएगा अनुदैर्घ्य शोध में। ये अनुदैर्घ्य शोध क्या है, पुरालेख शोध क्या है, अनुप्रस्थ शोध क्या है, सहसंबंध शोध क्या है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। मतलब गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। ये जो अनुदैर्घ्य शोध है ये चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें बार बार जो रिटेस्ट होते, एक समझ लीजिए एक पेशेंट है तो उसके बार बार जो टेस्ट होते हैं, बार बार उस पर रिसर्च किया जाता है, तो वो अनुदैर्घ्य शोध में आ जाएगा। किसी को बीमारी ऐसी है उसके बार बार टेस्ट हो रहे हैं फिर किसी टाइम में, तो वो आपका अनुदैर्घ्य शोध आ जाएगा। अनुदैर्घ्य शोध चिकित्सा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खास इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जो है आपको पढ़ के जाना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है। हमें 3 टॉपिक एवरी क्लास में पढ़ने हैं, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा भी जोड़ा है, मतलब 4 टॉपिक क्लियर हो जाएं। 3 टॉपिक लिखा है, 30 टॉपिक लिखा है उसमें, बट हम एक्स्ट्रा जो भी क्लास में समेट सकेंगे, जो भी हमें लगेगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे साथियों के लिए, वो मैं आपको एक क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं।
अब कम्युनिकेशन, टीचिंग और रिसर्च ये मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचिंग में कम्युनिकेशन भी है, रिसर्च में कम्युनिकेशन और टीचिंग भी है, तो मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक की भावना को प्रतिबिंबित करता है। किस भावना को? सामान्यता को, संदेह को, तटस्थता को, विदेश को। तो यहाँ पे देखिए संदेह, डाउट नहीं होगा, तटस्थता नहीं होगी, विदेश नहीं होगा। विदेश मतलब मन में कुछ खटास जैसे, है ना, कुछ गलत भावनाएं, कुछ गलत धारणाएं, ऐसा तो नहीं होगा। प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो सामान्यता होती है, वो प्रतिबिंबित करते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक कम्युनिकेशन पढ़ के जाना है, पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन वो भी पढ़ के जाना। तो ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका हायर एजुकेशन का टॉपिक है, आ गया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये बताइए, NPTEL, AICT, CEC, IIM बेंगलोर, ये किससे संबंधित? ये स्वयं से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज ही आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं भी सोच रही हूँ कि जो है आप लोगों के साथ हमारा भी कम्युनिकेशन होता रहे, है ना। ये देखो, लेकिन चलिए अब इसको यानी क्या हो गया है, सही से टिक नहीं पा रहा है फ़ोन हमारा। चलिए फिलहाल जो है स्वयं को पढ़ के जाना है। ठीक है, स्वयं को पढ़ के जाना है। चलिए इसको हटा देते हैं। स्वयं को पढ़ के जाना है। ठीक है, स्वयं को छोड़ना नहीं है। स्वयं के बारे में स्वयं की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन इसका कोई मतलब नहीं है। भारत में छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है। ऑनलाइन क्विज है, मटेरियल है, जो है डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें। देखो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, PDF भी मिलती है, आपको वीडियो भी मिलते हैं, आपको जो है डिस्कशन के लिए भी दिया जाता है, आपको क्विज भी दी जाती है। तो ये 4 स्रोत रहते हैं। इसे 9 जुलाई 2017 को जो है लॉन्च किया गया था, 9 जुलाई 2017। अब इसमें कौन पढ़ सकता है? कक्षा 9 से 12 तक दिया होगा, कक्षा 9 से 10 तक दिया होगा, नहीं, कक्षा 9 से PG तक। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट तक, PG तक के विद्यार्थी, PG करके जो नेट क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो 9 से PG तक ध्यान रखिएगा। स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में छात्रों को ऑनलाइन कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 9 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। अगर स्नातक लिखा होता तो हमारा UG होता, स्नातकोत्तर है तो इसमें PG आएगा, और भी बहुत सारे इसमें कोर्स आते हैं। ठीक है, CEC जो काम करता है, CEC का ध्यान रखिएगा, CEC जो काम करता है वो करता है UG के लिए। ठीक है, UG के लिए ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट।